हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैसर ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले आपका एक एग्जांपल जो कि आपका जे डैश इज इक्वल्स टू 1 पे बेस है। और ये क्वेश्चन जो है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करना कैसे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जे डैश के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखा है। अब ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू यू इन ब्रैकेट 1 माइनस वी, y इज इक्वल्स टू यू वी एंड देन प्रूव दैट जे डैश इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम j किसे कहेंगे और j डैश किसे कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको x इन द फॉर्म ऑफ u v, y इन द फॉर्म ऑफ u v गिवन है। मतलब x और y का वैल्यू u और v के फॉर्म में गिवन है। मतलब हम x और y को जो है डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u v, मतलब j आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड जो होगा वो आपको j डैश फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम जो है रीअरेंज करेंगे, मतलब u v को x y का फंक्शन नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम j फाइंड कर लेते हैं, फिर j डैश के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। तो गिवन क्या दिया है आपको यहाँ पे, गिवन दैट इज x इज इक्वल्स टू u इन ब्रैकेट 1 माइनस वी एंड y इज इक्वल्स टू u v, ये आपको दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है x और y का वैल्यू अगर दिया है तो हम पहले बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन क्या होगा बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, दैट इज डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल्स टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू यू के फॉर्म में है, इसलिए हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी को जे से डिनोट करेंगे, दैट इज जे इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या होगा आपका जे, दैट इज डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, देन डेल वाई बाय डेल यू एंड डेल वाई बाय डेल वी। तो इस तरह से हम x और y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। गिव इट द इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो कहाँ से पुट करेंगे, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट एक्स वाई पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। ओके, सो क्या होगा डेरिवेटिव, सो देयरफॉर डेल एक्स बाय डेल यू, एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू यू अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 माइनस वी जो है वो कांस्टेंट होगा, मल्टीपल में है तो ये 1 माइनस वी कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे और यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डेल एक्स बाय डेल वी। अब इस एक्स को अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वी करो, विथ रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हो तो यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव मतलब ये 1 माइनस वी का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, और माइनस वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वी कर रहे तो वो होगा -1। सो u इंटू -1 अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाता है, माइनस यू बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस यू लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका डेल वाई अपॉन डेल यू, मतलब डेल वाई बाय डेल यू फाइंड करेंगे तो यू का डेरिवेटिव डेल वाई बाय डेल यू, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो वी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और यू का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। देन डेल वाई बाय डेल वी, सो डेल वाई बाय डेल वी क्या होगा, यस, वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो यहाँ पे यू क्या रहेगा कांस्टेंट और वी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1। तो ये आपने सभी डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। सो पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो देयरफॉर पुट all these values in 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करो। सो देयरफॉर j इज इक्वल्स टू दैट इज डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल्स टू, सो डेल एक्स बाय डेल यू दैट इज 1 माइनस वी, देन डेल एक्स बाय डेल वी इज माइनस यू, देन डेल वाई बाय डेल यू दैट इज वी एंड डेल वाई बाय डेल वी दैट इज यू। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, दैट इज u इंटू दिस, दैट इज u इन ब्रैकेट 1 माइनस वी, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस u इंटू वी दैट इज यू वी। सिंप्लीफाई करो, u से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, u इंटू 1 इज u माइनस u इंटू यू वी इज यू वी एंड प्लस यू वी। सो प्लस यू वी माइनस यू वी गेट कैंसल, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज u। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर j इज इक्वल्स टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल्स टू यू, ये आपका u मिल रहा है। गिव इट द इक्वेशन नंबर सपोज 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे।
ठीक है। तो हमने जे का वैल्यू फाइंड करके रख दिया, जे का वैल्यू आपको मिल रहा है यू। अब हमें जे डैश फाइंड करना है, तो जे डैश कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जे डैश। तो जे डैश के लिए करना क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमें जे डैश फाइंड करना है, मतलब हमने डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी फाइंड किया, तो जे डैश क्या होगा, यू वी अपॉन एक्स वाई। तो यू और वी को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें पहले नोट करना होगा। सो नाउ फॉर जे डैश इज इक्वल्स टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। अब जे डैश का वैल्यू क्या है, यू वी अपॉन एक्स वाई, तो यू वी को एक्स वाई का फंक्शन लिखना होगा। सो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू राइट, क्या लिखना है आपको, यू वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यू वी को एक्स वाई का फंक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे फिर, सो गिवन में देखो जो दिया है आपको, सो देयरफॉर वी हैव, आपको क्या है आपके पास गिवन, यस, एक्स इज इक्वल्स टू यू इन ब्रैकेट 1 माइनस वी आपको दिया है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू यू से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट, u माइनस यू वी हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एंड y इज गिवन, y का वैल्यू क्या दिया है, u v दिया है। तो अब इस x के वैल्यू में u v इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, y, तो यहाँ पे हम y रख देंगे। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x आपका ये u माइनस इसको क्या कहेंगे हम, y। रीजन में क्या कहोगे आप, सिंस y इज इक्वल्स टू यू वी इज गिवन, ये दिया है आपको, तो ये माइनस वाई इधर शिफ्ट करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू यू, मतलब u का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। सो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू वॉट, x प्लस वाई, ये है आपका u। अब u आपके पास है, अब आपको v का वैल्यू फाइंड करना है, ये u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई करना है। तो v के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, सो नाउ वॉट, y इज इक्वल्स टू वॉट, u इंटू वी, और v का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो v इज इक्वल्स टू वॉट, y अपॉन u, और u का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई आपने अभी फाइंड किया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, मतलब आपका u रिमूव हो जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू वॉट, y अपॉन एक्स प्लस वाई। रीजन क्या रहेगा, तो सिंस u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आपने अभी फाइंड किया, तो इस तरह से आपने v को भी जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई यहाँ पे नोट कर लिया है। u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अब u v को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आप जैकोबियन वाला डेफिनेशन लगा सकते हो। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, तो जैकोबियन के डेफिनेशन से आप j डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, j डैश, दैट इज j डैश डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई क्या होगा, यस, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई। सो गिव इट द इक्वेशन नंबर, अब तक क्या दिया हमने, इक्वेशन 2, गिव इट द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम इक्वेशन 3 तक आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जे डैश का लिए जो भी आपका एक डेफिनेशन लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सभी वैल्यूज पुट करने हैं आपको। ओके, जैसे डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, ये सभी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो ये कैसे पुट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे यू वी को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो भी आपका जे डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट यू वी पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सो देयरफॉर डिफरेंशिएट यू वी पार्शियली with respect to what, with respect to x and y. So therefore del u by del x, del u by del x का देखो वैल्यू क्या रहेगा, del u by del x कर रहे हो तो यहाँ पे x प्लस वाई है, y तो कांस्टेंट होगा 0, x का डेरिवेटिव 1, सो del u by del x क्या आ जाएगा 1, एंड del u by del y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का विथ रिस्पेक्ट टू y बन जाएगा 1, सो del u by del y इज ऑल्सो 1। सो यहाँ तक हमने del u by del x फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे del v by del x, del v by del y। सो डेल v बाय डेल एक्स, v को विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप, तो x डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं है, न्यूमरेटर का y कांस्टेंट होगा, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर से y को कांस्टेंट रखेंगे और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, तो x की जगह रखा है हमने x प्लस वाई और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और x प्लस वाई को आपने x कंसिडर किया इसलिए इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लेंगे, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा,
1 होगा, बिकॉज y कांस्टेंट 0 और x का 1, और 1 मल्टीपल में लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये हुआ आपका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जस्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कैसे फाइंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे y कांस्टेंट रखा है और 1/x प्लस वाई का डेरिवेटिव कंपेयर किया 1/x के साथ, तो मिला -1/x²। तो ये माइनस और 1/x², ठीक है। तो डेल वी बाय डेल एक्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। इसके साथ हम क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल वाई, ओके। सो डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब y के लिए थोड़ा सा हमें देखो यहाँ पे क्या करना होगा, डेल वी बाय डेल वाई हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू, तो विथ रिस्पेक्ट टू जब हम y करेंगे तो y न्यूमरेटर में भी है, y डिनोमिनेटर में भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज u बाय v वाला रूल। सो डिनोमिनेटर है आपका x प्लस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 माइनस न्यूमरेटर y और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1, ओके। x प्लस वाई है तो x कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस वाई एज इट इज और ये माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल। सो देयरफॉर डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल वी बाय डेल वाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो सभी वैल्यूज अब आपके पास है, आप सभी वैल्यूज आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे जैसे ही आप पुट कर दोगे तो आपको j डैश का वैल्यू मिलेगा। सो पुट ऑल दिस वैल्यू, सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, दैट इज अ j डैश इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं j डैश, ओके। वहाँ पे आप ये लिख सकते हो बीच में, ठीक है। सो डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू है 1, डेल यू बाय डेल वाई इसका वैल्यू है 1, और डेल वी बाय डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड डेल वी बाय डेल वाई इज एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यस, विच इज इक्वल्स टू वॉट, x इंटू 1 दैट इज x अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ओके, डिनोमिनेटर सेम रखा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एडिशन। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जे डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या था आपके पास, u, x प्लस वाई मतलब u, तो यहाँ पे j डैश की क्या मिल रहा है आपको, j डैश इज इक्वल्स टू 1/u, तो j डैश का वैल्यू 1/u है और j का वैल्यू आपने फाइंड आउट करके रखा है u इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर देंगे इसको 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, तो 2 और 4 से क्या होता है, यस, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 j डैश इज इक्वल्स टू वॉट, यस, from 2 and 4 j dash is equals to u into 1/u, u get cancel, so therefore j dash is equals to 1, तो j dash का वैल्यू मिल रहा है आपको 1। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे j डैश इक्वल्स टू 1 शो करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछा हुआ है, ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तो ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा और आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी होता है कभी कभी, बिकॉज जे फाइंड करना है, जे डैश फाइंड करना है, लास्ट में उसको 1 दिखाना है। अब ये आ रहा है, देखो पैटर्न में समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे अगर u है तो डेफिनेटली j डैश 1/u आएगा, तो इसलिए उस तरह से आपको आना भी चाहिए। तो जब आप सॉल्व करो और कुछ अलग आ रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो इसलिए अगर ये u है तो वो 1/u होगा, ये 1/u है तो वो u होगा, या फिर जो भी है यहाँ पे j मिला है उसका रेसिप्रोकल j डैश मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो चलो अभी यहाँ पे इस लेक्चर में यहीं पे रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट है।